प्रणाम। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस विश्व में या विश्व से बाहर कोई भी विषय हो, उस विषय में शंकर से निपुण कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि सारे विषय शंकर से ही आरंभ होते हैं। सब विषयों में बाबा ही तो समाहित है, इसलिए शंकर से निपुण कोई दूसरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार तपस्या में बाबा से बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता। तपस्या मूर्त कौन है? बाबा है, महाकाल है, रुद्र है। समझो बातों को। तो शंकर महातपस्वी है, सबसे बड़े तपस्वी है। एक बार बाबा तपस्या में लीन थे। महाघोर तपस्या बाबा के द्वारा की जा रही थी। पहले तपस्या के अर्थ को समझते हैं। तपस्या यानी अपने व्यक्तित्व को किसी अन्य ढांचे में बदलने का प्रयास। जो आप नहीं है लेकिन आप होना चाहते हैं, होने के लिए जो प्रयास किया जाता है वह तपस्या कहलाती है। तो शंकर से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। शंकर सबके लिए आदर्श है। क्या कार्य कैसे करना चाहिए, हमें किसकी माननी चाहिए, किसको आदर्श मानना चाहिए, उसके लिए बाबा को आदर्श मानो, क्योंकि बाबा से एक्सपर्ट निपुण कोई दूसरा नहीं है। बाबा सबसे निपुण है प्रत्येक विषय के, कोई एक विषय नहीं, सब विषयों के एक्सपर्ट जो है वो बाबा है। तो बाबा तपस्या कर रहे थे। अचानक लीलावश उन्होंने तपस्या से अपनी आंखें खोली। जब आंखें खोली तो उनके नेत्रपुटों से जल की धारा बहने लगी। अश्रु उनकी आंखों से बहने लगे, पृथ्वी पर गिरे और वही अश्रु स्थावर भाव को प्राप्त हुए। स्थावर भाव को प्राप्त हुए और वहां एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे रुद्राक्ष का नाम दिया गया। माफ करना, उसे रुद्राक्ष का नाम दिया। रुद्राक्ष यानी रुद्र का अक्ष, अक्ष यानी अश्रु। अब इस बात को तात्विक दृष्टि से समझते हैं। शिव यानी आत्मा। शिव क्या है? आत्मा। मेरी एक बात को ध्यान में रखना कि जो हमारे अश्रु होते हैं वो हमारे आंतरिक भाव को प्रकट करते हैं। तो यहां अश्रु किसके हैं? आत्मा के अश्रु है। आत्मा के अश्रु से जो उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, उसमें पूर्ण आत्मभाव स्थित है। तो रुद्राक्ष में पूर्ण आत्मभाव स्थित है। जरूरत है उसका सहारा लेने की मात्र। रुद्राक्ष से पवित्र कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। किससे पवित्र? रुद्राक्ष से पवित्र। बाबा कह रहे हैं परम पावन है, शंकर को अति प्रिय है, बाबा के अश्रु है, वहां से प्रकट हुआ फल यानी रुद्राक्ष। तो दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, बड़े गहर रहस्य है। इस विषय को यानी रुद्राक्ष के विषय को एक वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता। हम इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाएंगे। हो सकता है 5, 6, 7 वीडियोस हमें बनानी पड़े, लेकिन चैनल से जुड़ जाए और वीडियो पूरा देखें। तो आगे प्रश्न आया कि रुद्राक्ष कितने प्रकार का होता है। पहले जानो कि यह महिमा स्वयं शंकर जी के द्वारा भवानी को बताई जा रही है। रुद्राक्ष के बारे में ये मैं नहीं कह रहा, ये शिव महापुराण कहती है, क्योंकि शंकर जी के संबंध में, बाबा के संबंध में शिव पुराण से बढ़कर कोई दूसरा पुराण उनके बारे में नहीं कह सकता। शिव का ज्ञान लेना है तो कौन सा, किस ग्रंथ का अध्ययन करना है? शिव महापुराण। अन्य पुराणों में भी महिमा है शंकर जी की, लेकिन शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप है। शिव जी को शब्दों के रूप में प्रकट किया जाए, कहा जाए तो क्या? शिव महापुराण। हम सबको शिव महापुराण का अध्ययन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। भाल पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और मुख में शिव नाम, त्रिवेणी संगम का फल प्राप्त होता है। त्रिवेणी में स्नान
के बराबर फल प्राप्त होता है। घर में त्रिवेणी स्नान कैसे? रुद्राक्ष, त्रिपुंड और शिव नाम। इसे अपने जीवन से बाहर मत निकालना कभी भी, हमेशा। कोई कुछ भी कहे, कोई भ्रमित करे आपको, लेकिन शिव नाम को कभी मत छोड़ना। तो कहा गया, शंकर जी ने कहा, हे भवानी, वर्ण के आधार पर रुद्राक्ष 4 प्रकार का होता है। श्वेत ब्राह्मण के लिए, रक्तवर्ण यानी लाल रंग का क्षत्रिय के लिए, पीतांबर पीला यानी वैश्य के लिए, कृष्ण वर्ण वाला यानी काला किसके लिए? शूद्र के लिए। 4 प्रकार का। ब्राह्मण को श्वेत धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला, शूद्र को काला। बड़े ज्ञान की बातें हैं, पूरा रहस्य हम इसके आपके सामने खोलने का प्रयत्न करेंगे। जो शिव महापुराण में कहा गया है उससे बाहर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, तो अंत तक वीडियो देखना। और आगे कहा गया कि हे भवानी, भोग और मोक्ष के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भोग, संसार में रह रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं, संसारिक भोग, मुझे ये चाहिए, चाहना, यह भी इससे प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जो हम भूले हुए, मोक्ष, ये रुद्राक्ष मोक्ष देने वाला भी है। भोग और मोक्ष दोनों रुद्राक्ष से प्राप्त होते हैं। बाबा ने अपने मुख से भवानी के समक्ष कहा है। ये मेरे शब्द मत समझना, ये शंकर जी के शब्द हैं। और शंकर जी का शब्द सत्य होता है, सत्य होता है, सत्य ही होता है। आगे कहा गया, आकार के आधार पर 3 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। एक आंवला आकार, आंवला पता है ना किस आकार का होता है? जो उस आकार का रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष का फल होता है, वह उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ। और बेर के आकार के थोड़े छोटे, जो मध्यम स्थिति के रहते हैं, इनकी श्रेष्ठता मध्यम है, आंवले के आकार से थोड़ी कम है। और एक होता है चने के दाने जितना, बिल्कुल छोटा रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष निम्न कोटि का बताया गया है। महिमा सभी की अपरंपार है, पार लगाने वाली है, मुक्ति देने वाली है, भोग मोक्ष देने वाली है। लेकिन जो आंवले के आकार जैसा रुद्राक्ष होता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। प्रत्येक जीव को धारण करना चाहिए। पापों के नाश के लिए रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। यहां तक कहा गया कि पापों के नाश के लिए इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में रुद्राक्ष से बढ़कर कोई अन्य माला नहीं हो सकती। तो जाप के लिए रुद्राक्ष माला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बड़े बड़े रहस्य शिव महापुराण में खोले गए रुद्राक्ष के बारे में, तो सभी वीडियोस देखें, चैनल से जुड़ जाएं पापों का नाश करने के लिए। अरे हम तो पाप करते ही नहीं, सबके भीतर ये रहता है कि हमें क्या आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जो जाने अनजाने में पाप ना करता हो। सभी पाप करते हैं। कोई अपने पाप कर्मों को स्वीकार करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन जीवलोक में कोई ऐसा प्राणी नहीं हो सकता जिसने पाप ना किए हो। तो इसका अर्थ हुआ कि सबको रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहिए, इसके महत्व को जानना चाहिए, धारण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कौन कौन इसे धारण कर सकता है और कौन कौन धारण नहीं कर सकता, ये हम आगे आपको बताएंगे। चैनल से जुड़ जाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, बम बम भोले। तो रुद्राक्ष बाबा के अश्रु यानी पूर्ण भाव को स्वयं में स्थापित किए हुए रुद्राक्ष का फल होता है।